हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आगे पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ क्रॉप, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब जो है सो हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो डिफरेंट स्टेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग खेती करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब सबसे पहले हम लोग मिट्टी की तैयारी करते हैं, खेतों की मिट्टी को तैयार करते हैं फसल लगाने के लिए। अगर मिट्टी की तैयारी अच्छे से नहीं किया जाए तो कितना भी अच्छा वैरायटी का बीज लगाया जाए, उसमें उर्वरक डाला जाए, सब कुछ डाला जाए, फिर भी उसका उतना उत्पादन नहीं होगा जितना होना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल को लगाने के पहले, फसल को की बुआई के सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes, which are friend of the farmers and add humus to it. Also, turning the losing of the soil brings the nutrients rich soil to the top of the plants can use these nutrients। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला बेनिफिट ये है, जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं हलों की सहायता से या फिर डिफरेंट टाइप के मशीन के द्वारा उस मिट्टी को ढीला करते हैं। और मिट्टी को ढीला करने से क्या होता है, जो जब हम कोई भी फसल का पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें गहराई तक पहुंच जाती है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मतलब वो जो ढीली मिट्टी है जिसके कारण फसल का पौधा जो है का जड़ जो है गहराई तक जाता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वो आसानी से ले पाता है, फिर उसकी जड़ जो है प्लांट को संभालने में भी सक्सेस होती है। दूसरा है लूजन सॉइल, जो है सो अर्थवर्म को ग्रो करने में, माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर अर्थवर्म ग्रो करेगा, माइक्रोब्स ग्रो करेगा, तो फिर उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से उसकी पूर्ति हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सॉइल को ढीला करते हैं तो फिर प्लांट के रूट को आसानी से एयर मिल पाता है, जिससे वो ग्रो आसानी से करता है। और उसके बाद अगला है, इसी में अर्थवर्म ग्रो करके उसमें ह्यूमस को बढ़ाता है। और उसके बाद लूज जो सॉइल होता है वह जब हम सॉइल को पलटते हैं तो जहाँ का न्यूट्रिशन कम हो गया है, जहाँ का न्यूट्रिशन यूज कर लिया प्लांट, वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाता है, जिसके कारण प्लांट को बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है और हर प्लांट को बराबर न्यूट्रिशन मिलता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो तो फिर क्रॉप बहुत अच्छा लगेगा। और सॉइल को हम प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि पौधे का जड़ जो है गहराई तक जाए, उस पौधे के जड़ को आसानी से ऑक्सीजन मिलता रहे, फिर पौधे के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह बराबर हो जाए। ये मेन कारण है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं करें तो अच्छी फसल नहीं आएगी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम लोग करते हैं सोइंग, बीजों की बुआई। यह जो है दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन का दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है और सबसे इम्पोर्टेंट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड। सबसे पहले हम लोग सोने बीज की बुआई पहले देख लेते हैं कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज अच्छा नहीं है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, परंपरागत। जैसे सबसे पहले उसको हम थोड़ा पानी में डाल के देख लेते हैं। पानी में डालने से जो बीज तैरने लगता है मतलब उसका बीज पत्र सीड कॉट जो है सो ख़त्म हो गया है,
तो उसको हटा देते हैं। जो भारी होता है, हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, मतलब वो हेल्दी सीड है, उसको लगाते हैं। उसके बाद है अच्छी उन्नत किस्म के वैरायटी को लगाते हैं जिससे अच्छा फसल हो। उसके बाद सीड को जो है सही दूरी पर लगाने के लिए हम लोग या तो मैनुअली हाथ से कर सकते हैं या फिर ड्रिल मशीन या और सारे उपकरणों की सहायता से जो बीजों की बुआई कर सकते हैं। सीड की क्वालिटी के साथ साथ अगर अच्छी क्वालिटी का सीड है, उसके बाद आजकल बहुत सारे कीड़े और बैक्टीरिया वगैरह जो है सो सीड को जर्मिनेट होने के बाद उसके स्प्राउट को डिके कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसके लिए हम लोग बीज को उपचारित भी कर देते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके उसका उपचारित कर देते हैं ताकि उस पर कोई बैक्टीरिया वायरस एक्टिव ना हो पाए। बीज की बुआई के बाद उसके साथ जो है सो मिट्टी सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं और उसमें जो है सो मिट्टी की तैयारी के साथ ही कुछ खाद उर्वरक वगैरह जो है सो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह मिला देते हैं ताकि जब पौधा ग्रो करे तो उसको आसानी से न्यूट्रिशन मिलता रहे। जब पौधे निकल आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे हार्मफुल प्लांट्स भी निकल आते हैं जिसको कहते हैं वीड्स। तो वीड्स को हम लोग अपरूटेड कर देते हैं या तो मैनुअली खुरपी के सहायता से या कुछ केमिकल्स है जिसका इस्तेमाल करके उस वीड्स को ख़त्म कर दिया जाता है। तो वीडिंग भी तीसरा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एग्रीकल्चर का। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with the crop एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नॉन एज वीडिंग। तो फसल के पौधे के साथ जो अनवांटेड प्लांट आ जाते हैं उसको हम लोग मैनुअली या केमिकल्स की सहायता से मैनुअली निकाल देते हैं और केमिकल की सहायता से उसके ग्रोथ को ब्लंट कर देते हैं, रोक देते हैं। वीड्स कैन रिमूव आइदर मैनुअली। उसके बाद जो है सो जैसे कुछ वीडिसाइड्स का नाम है जैसे 2,4-D है। फिर जैसे हम लोग के खेतों में गेहूं के फसल के साथ बथुआ का पौधा आ जाता है तो स्प्रे करके 2,4-D से हम उसको उसके ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं या उस पौधे को ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर फसल पौधे के साथ जो अनवांटेड प्लांट आया है उसको हम ना निकालें तो क्या होगा? तो ये जो अनवांटेड प्लांट है वो फसल के पौधे के साथ कंपटीशन करेंगे और कंपटीशन करने के बाद उसके ग्रोथ को जो है सो इफेक्टेड करेंगे। जब फसल का प्लांट जो ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। वीडिंग के साथ साथ जो है वीडिंग के बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं, समय समय पर पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल भी करते हैं जैसे उसमें फसल का पौधा बर्बाद ना हो या फसल का जो दाना वगैरह फली वगैरह निकले हैं वो बर्बाद ना हो। इसके लिए कुछ केमिकल से स्प्रे करते हैं और जब फसल पौधा तैयार हो जाता है तो फिर उसकी कटाई होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो ये प्रोसेस क्या है? सेपरेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। फसल के पौधे से उसके दाने को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह जो है सो मशीन की सहायता से भी हो सकता है जैसे कंबाइन मशीन की सहायता से, या पहले के ज़माना में जो सो मैनुअली भी किया जाता था, बैलों की सहायता से भी किया जाता था, लाठी डंडे से पीट कर भी फसल के को निकाला जाता था। ये लगभग पूरा कंप्लीट जो है सो एग्रीकल्चर प्रोसेस हो गया। ये 4 इम्पोर्टेंट हैं जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेसिंग, इरिगेशन। और इरिगेशन जो है सो सोइंग के बाद आएगा, वीडिंग के बाद भी इरिगेशन करते हैं, थ्रेसिंग के बाद इसके बाद आता है जैसे उसके ग्रेन को स्टोर करना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बातचीत करेंगे।